हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ब्राई। आई एम कौशलेंद्र सिंह और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी लेटर टू लॉर्ड इरविन। सेकंड टॉपिक सॉल्ट लॉ, थर्ड टॉपिक डांडी मार्च, फोर्थ टॉपिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिफ्थ टॉपिक गांधी इरविन पैक्ट, सिक्स्थ टॉपिक पूना पैक्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है दलित डेवलपमेंट अप्रोच बाय महात्मा गांधी एंड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि 26 जनवरी 1930 को क्यों बहुत कम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया था। क्या रीज़न था उसके पीछे? रीज़न बहुत ही लॉजिकल था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सेल्फिश होते हैं। उस टाइम पर भी लोग सेल्फिश थे। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो उस टाइम पर लोगों को अपना फ़ायदा नज़र नहीं आया। और जब तक लोगों का खुद का फ़ायदा नहीं होता वो किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते और किसी भी सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन ये बात महात्मा गांधी जी को अच्छी तरह से पता थी और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी और ये कहा कि अगर ये 11 डिमांड्स 11 मार्च तक ये 11 डिमांड्स पूरी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देगी। ये महात्मा गांधी जी ने उस लेटर में कहा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि 11 डिमांड्स का नेचर क्या था। Basically, these 11 demands of Mahatma Gandhi were nothing but a tool to unify people for his upcoming movement. इन 11 डिमांड्स में कुछ डिमांड एक स्पेसिफिक क्लास की थी, जैसे कि बिजनेस क्लास की कुछ डिमांड इन 11 डिमांड्स में रखी गई थी और कुछ डिमांड्स जनरल इंटरेस्ट की थी। इन 11 डिमांड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ की, मतलब सॉल्ट लॉ को ख़त्म करने की। अब बात करते हैं सॉल्ट लॉ क्या था। सॉल्ट लॉ में ब्रिटिश दो चीज़ें करती थी। पहला, ब्रिटिश सॉल्ट पे टैक्स लगाती थी और दूसरा, ब्रिटिश के पास इंडिया में सॉल्ट प्रोडक्शन की मोनोपोली थी। मतलब इंडिया में उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकती थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को इम्पोर्टेंट क्यों समझा इन 11 डिमांड्स में। महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए लिया था इन 11 डिमांड्स में क्योंकि जो सॉल्ट है वो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद ये सॉल्ट एक फूड आइटम में बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को इम्पॉर्टेंट समझा। अब हम लोग बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था। मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब हम लोग जानेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सभी को जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए रूल थे, जो लॉ थे, उनको तोड़ना था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मोटिव था वो था पूर्ण स्वराज। तो चलिए अब जानते हैं डांडी मार्च के बारे में। हम लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी की 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया था। और सच बात तो ये है कि लॉर्ड इरविन चाह के भी ये 11 डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता था। महात्मा गांधी जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को एक पैदल यात्रा शुरू की और यह यात्रा उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू की, जो कि डांडी के एक कोस्टल टाउन में जाके ख़त्म हुई। साबरमती आश्रम और डांडी के एक कोस्टल टाउन की जो दूरी थी वो थी 240 मील्स और गांधी जी ने यह यात्रा 10 दिनों में कंप्लीट की। जब गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ उस टाउन में पहुंचे, उस कोस्टल टाउन में पहुंचे, तो उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया।
जब महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा तो लाखों लोगों ने अलग अलग कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट को तोड़ा और उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को भी तोड़ा। और तो और अब लोगों ने ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर दिया था। और थोड़े दिनों बाद एक लीडर जिनका नाम था अब्दुल गफार खान, उनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। इसको देखते हुए एंग्री क्राउड ने पेशावर में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया और इसके एक महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब महात्मा गांधी जी का मूवमेंट वायलेंट होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अब ब्रिटिश ने जो कॉमन पीपल थे उन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया था। और इसको देखते ही महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट साइन कर लिया और इस पैक्ट को कहते हैं लॉर्ड इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में क्या था? इस पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अब कॉल ऑफ करेंगे, अब विड्रॉल करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगी उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और यहीं पर लॉर्ड इरविन ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको वो रिलीज कर देगा। अब इसके बाद की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जब महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है अगर कोई दलित या कोई हरिजन अगर चुनाव पर खड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लासेस के या दलित ही वोट कर सकते हैं। जबकि अगर जनरल इलेक्टोरेट की बात करें तो जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है, जनरल इलेक्टोरेट में अगर कोई हरिजन या दलित अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको सभी कास्ट के लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके बी.आर. अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। ये बात महात्मा गांधी जी को बहुत बुरी लगी। महात्मा गांधी जी ने बी.आर. अंबेडकर जी से कहा कि ये आपने क्या किया, आपने तो हिंदू ही में फूटन डलवा दी। हम जहाँ पर सोच रहे थे हिंदू मुसलमान को एक साथ लाने में, आपने तो हिंदू ही में फूटन डलवा दी। ये बात उन्होंने महात्मा गांधी जी ने बी.आर. अंबेडकर जी से कहा। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ये कह सकते हैं कि अगले ही दिन महात्मा गांधी जी फास्ट पे चले गए। उन्होंने एक भूख हड़ताल रखी और उन्होंने कहा कि इस जो बी.आर. अंबेडकर जी की जो मांग थी उसको हटाया जाए। तो इसके बाद में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में जो बी.आर. अंबेडकर जी थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया था और इसी पैक्ट के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दलित्स को और हरिजन को रिजर्वेशन मिला। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया था। बस दोनों के काम करने में फर्क था। महात्मा गांधी जी बैलगाड़ी पर बैठकर काम करते थे और अंबेडकर जी कार पर बैठकर काम करते थे। अब समझेंगे हम लोग महात्मा गांधी जी कैसे बैलगाड़ी पर बैठकर काम कर रहे थे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि सोशल एम्पावरमेंट, महात्मा गांधी जी सोशल एम्पावरमेंट को एक की फैक्टर मानते थे दलित की सोशल सिचुएशन को सुधारने के लिए। और महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए जिससे दलितों की एंट्री अलाउड हो जाए टेम्पल्स में। महात्मा गांधी जी ने दलितों को एक टर्म भी दिया जिसको हरिजन कहते हैं और जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और महात्मा गांधी जी ने टॉयलेट्स को भी क्लीन किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो स्वीपर्स हैं उनके वर्क को कुछ डिग्निटी मिल सके। And Mahatma Gandhi also pleaded from upper caste Hindus to give up the sin of untouchability। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे अंबेडकर जी कार पर बैठकर काम कर रहे थे। अंबेडकर जी का कहना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक की फैक्टर है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक की फैक्टर है दलित की सोशल सिचुएशन को संभालने के लिए, सोशल सिचुएशन को सुधारने के लिए।
और अंबेडकर जी ने 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी। उसके बाद अंबेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग की थी। और तो और अंबेडकर जी की वजह से ही दलितों को सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिली। इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।